घर पर हूं इसलिए मास्क हटाया जा सकता है। और वैसे भी आपको मुझे खुशखबरी भी देनी है। लोग कहते हैं, आप कहते हैं, पूरा हिंदुस्तान कहता है कि आज मेरा जन्मदिन है, आज शक्तिमान का जन्मदिन है। जी हां, 13 सितंबर 1997 को दूरदर्शन के नेशनल नेटवर्क पर मेरा जन्म हुआ था, मैं अवतरित हुआ था। 7 साल आपके साथ रहा। अगर दूरदर्शन ने हमें बीच में कोई बाधा न डाली होती तो मैं समझता हूं आज तक मैं आप लोगों के बीच में रहता और शायद 23 साल हो जाती। इस तरह से आज मेरा, मैं उन सभी लोगों को जिन्होंने शक्तिमान को देखा है, सीखा है, साथ में रहे हैं, उन सबको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद भी कहना चाहूंगा। उन सबको भी मैं बधाई देना चाहूंगा कि आपका शक्तिमान आज उसका जन्मदिन है। मेरी खुशी आप सबकी खुशी। मैं बताना चाहूंगा कि किस तरह से शक्तिमान बढ़ा, किस तरह से शक्तिमान 97 में लैंड हुआ। बहुत आसान नहीं था एक देश के पहले सुपर हीरो को लाना। हमारे देश में कोई भी, मेरे से पहले कोई भी सुपर हीरो नहीं था। वर्ल्ड भर में सुपर हीरो भरे पड़े थे, लेकिन हमारे हिंदुस्तान जिसका इतिहास इतना विशाल है, उसके पास हर तरह के हीरोज हैं, हर तरह के योद्धा हैं, लेकिन सुपर हीरो नहीं था। इसलिए बहुत जरूरी भी था। और मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जैसे एक आत्मा एक मनुष्य के शरीर में जन्म लेती है, मुझे भी मुकेश खन्ना का शरीर मिला। जी हां, मुकेश खन्ना वो एक्टर जिसको आप सब लोग भीष्म पितामह के नाम से भी जानते हैं, उस एक्टर को मेरा शरीर दिया गया और मैं उसके रूप में अवतरित हुआ। इसलिए मैं अब आपको मुकेश खन्ना की तरफ से कहानी सुनाना चाहूंगा। मुकेश खन्ना जो प्रोड्यूसर भी बना और खुद शक्तिमान बना, मैं बताना चाहूंगा कि क्या क्या बाधाएं आई थी। सबसे बड़ी बाधा तो यह थी कि दूरदर्शन पर एक साथ 104 एपिसोड्स हमको मिल गए थे, सिर्फ इस बात पर कि हम देश का पहला सुपर हीरो लेकर आ रहे हैं। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो इतना आसान नहीं था। मेरे डायरेक्टर ने भी मुझसे उस वक्त कहा था कि मुकेश जी, अगर आपको अगर पहला सीरियल बनाना है तो कोई और बनाइए, सुपर हीरो तो तीसरा चौथा सब्जेक्ट होना चाहिए। मैंने कहा नहीं, चलो अभी हमारे सिर पर जिम्मेदारी आ गई है तो बनाते हैं। और मैंने हिम्मत की, और मुझे नहीं पता था कि ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट, एक छोटी सी एक आइडिया इतना विशाल रूप लेगी कि 3 जनरेशन उस शक्तिमान के साथ बड़ी हुई है। आज 97 का बच्चा आज शायद 30 साल का हो गया होगा, 35 साल का हो गया होगा, 25 साल का होगा। मुझे आज भी कहते हैं कि मुकेश जी, आपने शक्तिमान बनाकर हमारा बचपन, you have really made our childhood। मुझे खुशी होती है। शक्तिमान सिर्फ सुपर हीरो ही नहीं, सुपर टीचर है, इसलिए बहुत सी चीजें शक्तिमान ने सिखाई है। मुझे याद आ रहा है कि जब हमने पहला एपिसोड बनाने की कोशिश की थी, पायलट एपिसोड हमने जब दूरदर्शन को दिया था, 11 दिन लगे थे उसको बनाने में। क्योंकि ये डेली सोप की तरह नहीं है कि एक बंगले में घुस गए और बंगले में आपने दिन भर शूटिंग की तो एक एपिसोड निकल गया। 11 दिन में वो एपिसोड बना था। और उसकी जो क्लाइमेक्स भी आपको याद होगा, एशियाटिक लाइब्रेरी के सीढ़ियों पर की गई थी। शुरुआत में प्रॉब्लम्स हमें धीरे धीरे आने लगी थी। मुझे एक ये बात बताते हुए कोई शर्म नहीं थी कि फाइनेंस भी उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती थी, और इस तरह की सीरियल बनाने के लिए जो फाइनेंस चाहिए उस वक्त मेरे पास नहीं था। इनफैक्ट मैं आपको अंदर की बात बताना चाहूंगा कि एक शख्स मेरे साथ जुड़े थे जिसका नाम आप लोग टाइटल्स में भी देखते हैं, जतिन जानी। उसने कहा था मैं पैसे लगाता हूं मुकेश जी, आप बनाइए। मुझे प्रोड्यूसर बनने का शौक नहीं था, मैं एक्टर था। ऑलरेडी मैं 60 फिल्में कर चुका था। मैंने कहा ठीक है, अगर तुम बर्डन लेते तो ठीक है। हमने इस स्टोरी को डायरेक्टर दिनकर जानी ने, राइटर ब्रिजमोहन पांडे ने मेरे साथ बैठकर कॉन्सेप्ट को डेवलप किया और एक पायलट एपिसोड बनाकर मैं दूरदर्शन गया, मिलकर आया मैं वहां के डीजी से। ही वाज सो इम्प्रेस्ड। बोला मुकेश जी, यू टेक एनी मॉर्निंग स्लॉट ऑन सैटरडे, आई विल गिव यू 104 स्ट्रेट।
उस जमाने में 26 दिए जाते थे, ज्यादा से ज्यादा 52। मुझे अच्छी लगी बात, लेकिन मैंने कहा सर सैटरडे तो स्कूल्स होते हैं, आधे स्कूल होंगे आधे बंद होते हैं, तो बच्चे तो नहीं देख पाएंगे। तो मैंने अपने एजेंसी को फोन किया, एजेंसी ने कहा मुकेश जी आप एक कोई नाइट स्लॉट भी मांग लिए, हम उसको बैलेंस कर लेंगे। तो मैंने आके उनसे कहा मुझे आप कोई भी रात का स्लॉट दे दीजिए, और इस तरह से 104 एपिसोड्स बनने शुरू हो गए। सैटरडे और फिर बाद में रिपीट ट्यूसडे, और पूरे हिंदुस्तान के बच्चे मैंने सुना है कि सैटरडे स्कूल बंद करके भी देखते थे और फिर ट्यूसडे रात को 12 बजे तक बैठकर देखते थे। माँ बाप की तरफ से शिकायतें भी आती थी मुझे, और मुझे उनको कहना पड़ा कि बच्चों अगर आप सैटरडे मिस करते हो स्कूल मत बंद करो, अगर आप सैटरडे नहीं देखते तो ट्यूसडे तो है ही। तो पता लगा दोनों दिन। इस बीच में जो मैं बताना चाहता था, जो बोझ कहते हैं बनाने का, वो मेरे कंधों पर आ गया था। क्योंकि जब शुरुआत में मेरे नज़दीकी थे बहुत, जतिन जानी, उन्होंने मुझे कहा था मेरे पास इतने पैसे हैं, लेकिन बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि सब कुछ इतने पैसे में नहीं बनने वाली है, और फिर मुझे ही भागदौड़ करनी पड़ रही है। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा जतिन तू हट जा, मैं खुद बनाऊंगा, और मैंने उसके पैसे उसको डबल करके वापस किए। उसके बाद में बर्डन मेरे सर पर आ गया, लेकिन मैं भी कोई इतना बड़ा पैसे वाला एक्टर नहीं था, करोड़ों में डील नहीं करता था, लाखों में मुझे मिलते थे, तो मुझे अपने पैसों से बनानी पड़ी, तो मुझे ढूंढना पड़ा। और मैं इसको बताना चाहूंगा क्योंकि मैं उस शख्स का बहुत शुक्रगुजार हूं, उसकी वजह से शक्तिमान बन पाया। मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, यहां तक कि हमारे कभी कभी तो स्टाफ वाले खुद कंट्रीब्यूट करके कभी कभी एक दिन की शूटिंग कर लेते थे। मैं उसके पास गया, उन शख्स का नाम है अंबू मोरारका जी। मोरारका फैमिली आपने सुना होगा। मैं अंबू जी के पास गया, मुझे कॉन्टेक्ट्स मिले, मैंने उनको बैठ के बोला हाँ, बोला मुकेश जी क्या प्रॉब्लम, आइए ताजमहल होटल में मिलते हैं। कॉफी में बैठे हम लोग, मैंने कहा देखिए ऐसा ऐसा कि मुझे शक्तिमान बनाना है, ये है वो है, और तो कितने चाहिए पैसे आपको? मैंने कहा समझ लीजिए अराउंड 75 लाख तो लग ही जाएगा। बोलो ओके चाय पीजिए। तो एक चाय पर उन्होंने, मैंने कहा फिर आपको मैं कैसे वापस करूंगा, क्या इंटरेस्ट? बोला छोड़िए ना, आप बनाना शुरू कीजिए ना। उसने मुझसे एक पैसा इंटरेस्ट नहीं लिया। मैंने शायद 1.5-2 साल के बाद पैसा उनको वापस किया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा मुझे, मुकेश जी आप मुझे अच्छी लगी आपके जब बैठ के वाइब्रेशंस आई, तो उन्होंने मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। और उन्होंने ये बात भी कहा, मतलब मुकेश जी तुम ही एक ऐसे हो जिन्होंने मेरे पैसे को वापस किया है। खैर, अच्छा इरादा हो तो अच्छी बातें बन जाती हैं। शक्तिमान एक अच्छा इरादा था, इसलिए अच्छा बना। उसके बाद फिर तो शुरुआत रही। पहले एपिसोड में मैंने ध्यान दिया कि बनाने के लिए हमको बहुत डिफरेंट लोकेशंस पे जाना पड़ा। ये जैसे कि मैंने कहा कि ऐसी कहानी नहीं है कि एक बंगलों में घुस गया और एक एपिसोड निकाला। मुझे वायर के ऊपर लटकना पड़ता था शक्तिमान बनकर। आप लोगों को जब उड़ते हुए देखते तो मुकेश खन्ना एक्टर को वायर के ऊपर लटकना पड़ता है, फाइट भी कभी कभी लटकते हुए करते हैं, वो करना। फिर उसके बाद में हमको स्ट्रीट चाहिए, हमको स्काई स्क्रैपर्स चाहिए। मैं स्काई स्क्रैपर्स के 20वें माले पर ऊपर खड़ा होकर मैं शॉट देता था, लोग पीछे से मेरे पैर पकड़ के रखते थे, बोले ऐसा रिस्क मत लीजिए। मैंने कहा नहीं चलते कर लेते हैं, वो करना। फिर आपने देखा होगा पहले एपिसोड का वो सीढ़ियों वाला फाइट सीक्वेंस जो हमने बेलापुर सीबीडी में किया। वहां पर हम गए तो बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी नरीमन पॉइंट की तरह, लेकिन प्रॉब्लम अजीब था, लोग नहीं आए थे वहां पर। मुझे खाली स्ट्रीट मिली वहां पर। फिर मुझे लगा कि जगह तो बहुत अच्छी है, मैं लोगों को उठा के वहां से न्यू मुंबई वाशी बेलापुर में लेकर आता और फिर वहां 50-100 की क्राउड हम लोग यूज करते थे। इस तरह से पहला एपिसोड बना। और फिर जो आप लोगों को याद होगा क्लाइमेक्स है जहां पर शक्तिमान को पहली बार गीता विश्वास को मिलता है और गीता विश्वास प्रभावित हो जाती है और एंड में उसका नाम शक्तिमान रखती है। आपको याद होगा वो कैसे आता है और कैसे बॉम्ब अपने कंधे अपने छाती पर लेता है। सब लोग मेस्पराइज हो जाते हैं कि ये कौन आया है सडनली। वो उसको पिक्चराइज करने को हमारे को 4-5 दिन तो उसी में निकल गए। और वो भी ऐसी जगह है, आप जानते हैं फ्लोरा फाउंटेन से रास्ते में पूरी भरी हुई जगह है, तो हम अर्ली मॉर्निंग आके शूट करते थे और somehow we finished that episode। एंड पहला एपिसोड ऐसा अच्छा बना जिसमें आपने बिगिनिंग में देखा होगा पंचभूतों में शक्तिमान अपने आप को विभक्त करता है, जिससे अपना शरीर बना है विभक्त करके 5 भूतों में जाकर सबसे शक्ति लेके वापस आता है। पृथ्वी से उसको शूज मिलते हैं, अग्नि से उसको ये अनाहत चक्र मिलता है,
ये हाथों से, एयर से, हवा से मिलता है, बेल्ट मिलता है हवा से, आकाश से ये मिलता है, और जल से पूरी ये जो मरून कलर की ड्रेस उसको मिलती है। इस तरह से वो इस ब्रह्मांड का कहो या यूनिवर्स का कहो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पुरुष बन जाता है। हमने इस कॉन्सेप्ट को यूज किया था जो पतंजलि योगा में है, जहां आपके यहाँ पर 7 चक्र होते हैं, और आप 7 चक्र के लिए, मैंने इसको जानने के लिए मैं दिल्ली गया था। मैं वहां पर धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के गुरुजी से मिला। मैंने कहा, बताइए कुंडलिनी शक्ति होती है? बोला, हाँ मुकेश होती है। तो वो पहला एपिसोड कि शक्तिमान पहले एपिसोड से ही उठ गया, जो बहुत कम होता है। उनको टाइम लगता बिल्डअप होने को। पहले एपिसोड में इतना कुछ दिखा दिया था, उसके बाद में हमारी जिम्मेदारी बढ़ती गई। पहला एपिसोड से हमने 200 से 300 एपिसोड बनाए, और धीरे धीरे ये कंसेप्ट इतना बड़ा होता गया कि मेरी जिम्मेदारी बढ़ती गई। मैं जहां भी जाता लोग मुझे शक्तिमान के नाम से पुकारते, मेरे को बच्चे लोग बहुत प्यार करते। मैंने शायद एज मुकेश खन्ना 200, 300, 400, 500, पता नहीं इस 17 सालों में, मैंने 20 सालों में कितने स्कूल के सालाना फंक्शन अटेंड किए मुझे याद नहीं। आज भी मुझे बुलाया जाता है। तो मुझे खुशी है कि ये शक्तिमान है जिसको हमने बनाने की हिम्मत की। आज मैं ओपनली कह चुका हूं और कहता भी हूं कि शक्तिमान इस पूरे वर्ल्ड के एलियन हीरो से ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि आज के बच्चे मुझे कहते हैं अगर आप दूसरा शक्तिमान बनाओ तो इसकी शक्तियां बढ़ाओ, और मैं कहता हूं शक्तियां क्या बढ़ाऊं, इसके पास सब शक्ति है। और ये बात सच है। शक्तिमान हमारे देश का एक जैसे कि मैंने कहा कि जो बच्चा अपनी कुंडलिनी जागृत करता है वो पंडित गंगाधर से शक्तिमान बन जाता है। तो ये कहानी है बच्चों को साहस देने की, बच्चों को मोटिवेशन देने की कि आप में सबके अंदर शक्तिमान छुपा बैठा है। और आज तो मैं कहूंगा कि इस तरह का जो हमारा जो कलयुग में जो ये चल रहा है, जो किल्विश की वजह से हमारा कलयुग जो है वो पापमय होता जा रहा है, आज के युग में तो शक्तिमानों की आवश्यकता है। मैं हर बच्चे से कहूंगा कि शक्तिमान बनो, हर घर में एक एक शक्तिमान बने।